हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है जियोमेट्री ज्यामिति। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ज्यामिति, जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री जिसको हम लोग बोलते हैं ज्यामिति। ठीक है, कोण वगैरह के बारे में हम लोग देखेंगे। समरूप होने के लिए दो त्रिभुज का क्या होता है कंडीशन, रोम्बस क्या होता है, सबका मतलब प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ठीक है, तो ये आई होप कि 2 पार्ट में चलेगा। ठीक है, आज जितना होगा उतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर सर्किल का। ठीक है, तो वो सब बाद में होगा। पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये बहुत ज़रूरी है, मतलब समझ रहे हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट क्या होता है? ठीक है, जिसका हिंदी होता है बिंदु। ठीक है, जिसका हिंदी क्या होता है? बिंदु। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक डॉट दे दीजिए। ठीक है, या कोई भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए जो ये ऐसे देते हैं, ये एक पॉइंट होता है। इसका ना तो लेंथ होता है और ना ही इसका कोई वृत्त होता है, मतलब इसको एकदम नेग्लिजिबल माना जाता है। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले। ठीक है, पॉइंट क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिटेल में आगे और देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए। अब फाइन डॉट, फाइन मतलब होता है बहुत ही छोटा। ठीक है, फाइन मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा, एक फाइन डॉट। ठीक है, ऑन पेपर, एक पेपर पे बहुत ही छोटा डॉट बनाइए। डॉट मतलब समझ रहे हैं ना? ठीक है, और ए लोकेशन ऑन ए प्लेन, जैसे कि मैंने बताया किसी चीज का लोकेशन के लिए एक पॉइंट देते हैं ना। ठीक है, इसको पॉइंट। ठीक है, ये हो गया ये ए फाइन डॉट ऑन द पेपर और ए लोकेशन ऑन द प्लेन। तो इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। इसका फाइन मतलब बहुत ही छोटा, फाइन मतलब बहुत ही छोटा। ठीक है, तो जैसे कि क्या हो गया, ये कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे देखिए ये दिस एक पॉइंट हो गया। ठीक है, एक बिंदु हो गया ये। चाहे ये देखिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए, यहाँ पे हम एक पॉइंट दे रहे हैं, तो ये किसी चीज़ का लोकेशन है। ठीक है, इसका कुछ कैसे बोलते हैं, इसका कुछ एक्स डिस्टेंस होगा, सिमिलरली इसका कुछ वाई डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये लोकेशन को भी बता सकता है, या ऐसे ही यदि बोला जाए तो ये देखिए, ये जो हो गया आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, इतना समझ गए पहले पॉइंट क्या होता है। तो इसके बारे में एक और बात लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ना तो इसका लेंथ होता है, उसी बात को लिख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट हैज, पॉइंट के पास नो मतलब नहीं लेंथ, ना तो इसके पास लेंथ होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, लेंथ कॉमा ब्रीथ मतलब लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होता है। ठीक है, ब्रीथ और थिकनेस, ना तो इसका मोटाई होता है। मतलब इतना सोचिए कि एक फाइन पॉइंट होता है, पॉइंट जो इतना छोटा सा होता है कि ना तो उसका लेंथ होता है, ना तो ब्रीथ होता है, ना तो उसका थिकनेस होता है। ठीक है, तो पॉइंट के बारे में पहले समझ गए। अब हम लोग जानते हैं कि लाइन क्या होता है। देखिए, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके एक लाइन बनता है। ठीक है, तो देखिए अब लाइन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लाइन ये क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट को यदि एक सीधी रेखा में, मतलब सीधी सजाया जाए, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, और उन सबको जब कनेक्ट कीजिएगा तो एक लाइन का निर्माण होता है। ठीक है, तो या तो ऐसे लिख दीजिए या दूसरे तरह से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, इसीलिए इस चीज़ को बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन होता है एनी लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब तो आप जान ही गए हैं। ठीक है, खंड की बात हो रही है। सेगमेंट, इसको हिंदी में लिख देते हैं खंड, कोई भी। ठीक है, एनी लाइन सेगमेंट मान लेते हैं ए बी, कोई ए बी एक सेगमेंट है। व्हेन एक्सटेंडेड, एक्सटेंड मतलब खींचा जा रहा है, उसको लम्बाड़ा जा रहा है। ठीक है, या उसको और भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इनफाइनाइटली, इंडेफिनिटली या इनफाइनाइटली दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो
डेफिनेटली हम लिख रहे हैं, ठीक है। इन बोथ डायरेक्शन, ये क्या है मैं बता दे रहा हूँ। डायरेक्शन के शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन, इसको क्या बोलते हैं, लाइन। तो एक लाइन क्या होता है पहले उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। रेखा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। इसको लाइन को क्या बोलते हैं आप लोग, रेखा, ठीक है। तो देखिए ये बोला कि कोई भी एक सेगमेंट ले लो, ठीक है। मान लेते हैं हम एक ये सेगमेंट है ए बी, एक कोई खंड है, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ ना, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक लाइन हो गया। एक लाइन का ही तो एक स्पेशल पार्ट होता है ना सेगमेंट, जिस पे हम लोग बात करते हैं। हाँ 5 मीटर 2 मीटर, तो ये इनफाइनाइट होता है ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट डिस्टेंस का हो गया ना, ये जितना लंबा खींच सकते हो सारे लाइन हो गए। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग लाइन सेगमेंट की बात कर लेते हैं, जिसमें इसमें यूज जो हुआ है ये वर्ड। अब हम लोग इस वर्ड की बात कर लेते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है। पहले लाइन समझ गए, अब देखिए कुछ पॉइंट पहले देख लेते हैं नोट में। आपसे यदि बोल दे कि एक बिंदु से होकर कितने लाइन जा सकते हैं, इस बिंदु से थोड़ा सा बड़ा बनाया हूँ, कितने लाइन जा सकते हैं, रेखा जा सकता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। देखिए दिस यहीं से जा रहा है, ठीक है। चलो इसको और अच्छे से कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। देखिए उस पॉइंट से बस जाना चाहिए, ठीक है। जितना लाइन आप खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो, तो एक पॉइंट से कितना लाइन जा सकता है, एक पॉइंट से, एक बिंदु से कितना लाइन जा सकता है बताओ, इस पॉइंट से, ठीक है। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनंत, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। शक्ति है। तो ये सब फेवरेट रहता है क्वेश्चन, ठीक है, कि एक पॉइंट दिया हुआ है उससे कितने रेखा खींचे जाएगा। तो मान लीजिए ये L1 लाइन हुआ, ये L2 लाइन हुआ, ये L3 लाइन हुआ, डॉट डॉट डॉट, ये LN लाइन हुआ, मतलब जितना खींचते जाइए इस पॉइंट से तो पास करेगा ही करेगा। तो इनफाइनाइट लाइन को खींचा जा सकता है। अब यही क्वेश्चन रहेगा कि 2 पॉइंट से, ये पहला हो गया, ठीक है। देखिए ये सब जो बेसिक क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। अब बोल देगा कि 2 पॉइंट है अपने पास, एक पॉइंट P1 और यहाँ पे पॉइंट P2। अब बोलेगा इससे कितना स्ट्रेट लाइन जा सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 यदि दिया हुआ है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन जा सकता है, ठीक है। कितना, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन जा सकता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स, ठीक है, P1, P2 है, ठीक है, से केवल कितना स्ट्रेट लाइन जा सकता है, केवल एक, ठीक है, रेखा पास कर सकती है। तो 2 क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कि एक बिंदु से कितना जाएगा तो इनफाइनाइट, और 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट है आपका, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, इस दोनों पॉइंट से कितना स्ट्रेट लाइन जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। ये हो गया आपका लाइन, रेखा, और सेगमेंट मतलब खंड, सेगमेंट, इसको हिंदी में लिख देते हैं रेखा खंड। कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसके 2 फिक्स पॉइंट, 2 पॉइंट ले लीजिए उस पर, और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही तो सेगमेंट कहलाता है, वही पार्ट तो सेगमेंट कहलाता है। जैसे इसको लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट समझ भी सकते हैं। तो पहले लिख देते हैं, उसके बाद फिर समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लाइन सेगमेंट, जो लाइन रेखाखंड जो होता है, ठीक है, इज लिमिटेड, लिमिटेड मतलब रुका हुआ, एक उसका दायरा होगा, ठीक है, लिमिटेड बाई 2 एंड, ठीक है, 2 एंड, लिमिटेड बाय 2 एंड पॉइंट्स जो मैंने बोला, ठीक है।
चलिए अब देखिए एकदम शॉर्ट में बात की है, जैसे कि कोई भी देखिए खंड लेना है तो एक लाइन यदि हम खींच दिए हैं इनफाइनाइट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इनफाइनाइट है, उसमें कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, हम एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ लेते हैं, तो ये जो ए और बी यदि नाम दे दिए हम, तो ये जो होगा इसी को हम बोलते हैं क्या, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब इस रेखा को, मतलब ये जो है, ये लाइन जो है, रेखा है, उसका एक खंड, एक पार्ट के बारे में, एक पार्टिकुलर पार्ट के बारे में बात हो रही है ना, ये वाली पार्ट के बारे में बात हो रही है, तो ये उसका खंड हो गया ना, तो इसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो कभी भी आए तो ये बता सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितना रेखाखंड बन सकता है, तो इनफाइनाइट आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी, तो इनफाइनाइट बन सकता है। एक स्ट्रेट लाइन पे कितना रेखाखंड खींचा जा सकता है, मतलब लाइन सेगमेंट, तो इनफाइनाइट आपके मन के ऊपर है ना। चलिए ये हो गया। अब हम लोग कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। अब देखिए रे, एक वर्ड होता है रे, जिसको आप किरण भी बोल सकते हैं हिंदी में, और रे भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है वो समझ लीजिए। तो ये क्या होता है ना, एक पॉइंट से निकलेगा, मतलब एक पॉइंट से निकलेगा और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक वो चला जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग रे, ठीक है। तो उसको डिफाइन कर लेते हैं पहले हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इफ अ लाइन, कोई भी एक लाइन है, ठीक है, सेगमेंट, उसका सेगमेंट ले लिए। अब लाइन सेगमेंट एक पार्टिकुलर पार्ट की बात कर रहे हैं, इज extended to unlimited length on, ठीक है। अब यहां से बात को समझिए, one of the end, ठीक है, एक end पॉइंट को हम अनलिमिटेड मतलब इनफाइनाइट तक खींचते रह जाए, ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अब आपसे पूछ दिया जाए कि एक लाइन पे कितना पॉइंट हो सकते हैं, मतलब मान लीजिए जैसे ये क्या बोला, पहले उसको समझिए। जैसे ये देखिए, ये है ना, अब ये सेगमेंट था दिस, ठीक है, ए और बी एक सेगमेंट था, ठीक है। तो किसी एक को फिक्स कर दीजिए और वहां से खींचते चले जाइए इस लाइन को, ठीक है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये क्या हो गया, एक रेखा हो गया, ये रे हो गया, रे यहाँ से निकल रहा है और ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये रे हो गया, ठीक है। बहुत सारा हो सकता है, यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। ये फिक्स कर दिए हम सिर्फ, ठीक है, ये क्या कर दिया हम लोग, फिक्स्ड कर दिए ये। चलिए इतना समझ गया हम, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अरे मेन अब आएगा, उसमें समझने की ज़रूरत है, एंगल, ठीक है। एंगल क्या होता है, ANGLE, एंगल क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कोण। तो ये क्या होता है, दो लाइन, ठीक है, डिफरेंट दिशा में जा रही है, उसका एक पॉइंट से यदि निकला है कहीं, कोई एक पॉइंट से, इसको क्या बोलते हैं, लिख भी सकते हैं, पहले समझ लीजिए। देखिए इस पॉइंट से दो हम लाइन को खींचते हैं, ठीक है, दो दिशाओं में, कहीं भी ले लेते हैं, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक है। ये L1 लाइन हो गया, ये L2 लाइन हो गया। अब इन दोनों के बीच में कुछ तो गैप होगा, ये लाइन के बीच में, इसी गैप को, इस गैप मतलब ये वाली गैप की बात करें, एक पॉइंट पे तो मिला हुआ है, इसी गैप को क्या बोलते हैं हम लोग, कोण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोण, ठीक है। उसी को आइए लिख लेते हैं और उसके बाद इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात को जानेंगे। तो डिफिनेशन में, ठीक है, तो लिखे इफ, ठीक है, टू रे बोल दीजिए या लाइन बोल दीजिए, रेज, ठीक है, जिसका रेज कहने का क्या मतलब हुआ कि एक पॉइंट फिक्स कर दीजिए और दूसरा खींच दीजिए, इसीलिए रेज लिखा, ठीक है, इतना समझ में आएगा। और ड्रोन, खींचा जाता है, इसका मतलब खींचना, इसका मतलब समझ गए, खींचना। इन डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, पता है ना, दो आदमी डिफरेंट है मतलब अलग अलग है,
ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शंस, डायरेक्शंस मतलब पता ही है, दिशा, दिशाएं एक से ज़्यादा है ना, ठीक है। अलग अलग दिशाएं में दो लाइन को, रे को खींच देना है, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, ए कॉमन, ठीक है। कॉमन मतलब ये कॉमन दोनों के लिए हो गया ना, समान, कॉमन, ठीक है। इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। इफ टू रेज आर ड्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम ए इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोण। इनके बीच का जो एंगल बना वो, इसी को तो कोण बोलते हैं, मतलब जो गैप बन गया उसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल। अब देखिए एंगल कुछ भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज, ठीक है, ऑब्ट्यूज हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है, एक्यूट हो सकता है, तो वो सब हम आगे बात करेंगे। अभी आप इतना समझ ले बस। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल। इतना समझ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बात करते हैं। अब लाइन का ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट कर लेते हैं पहले, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी में आइए एक लिख देते हैं, देखिए समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या इसको हिंदी में बोल सकते हैं, आपको पता है, पारस्परिक, ठीक है, रेखाएं एक से ज्यादा है ना। अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, ठीक है। तो ये सब जरूरी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए एक लाइन मान लीजिए कोई भी डायरेक्शन में इधर खींच दिए हैं, ये लाइन क्या हो गया, लाइन 1 है। इसको क्या शॉर्ट में लिख सकते हैं, L1, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। एक और लाइन खींचते हैं हम लोग यहाँ से, ये क्या हो गया, लाइन सेकेंड, इसको क्या लिख सकते हैं, L2, ठीक है। अब 2 लाइन हो गया, तो इसका एक कॉमन पॉइंट होगा जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2, शॉर्ट में लिख दिया, मतलब पहला लाइन और दूसरा लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। यहाँ पे जो होगा दोनों के लिए समान कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट की बात जब होगी तब उसको बात करेंगे। अब यहाँ देखते हैं। अब देखिए, अब एक चीज़ और आपको, अच्छा ऊपर बताना था, चलिए यहाँ बता देते हैं। आपको ये पता है, यहाँ पे देख लीजिए, पहले उसको कर देते हैं। एक स्ट्रेट लाइन यदि हम खींचे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये कोई भी स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें एक पॉइंट हम ले लेते हैं कहीं भी, ठीक है। तो आपको पता है कि इस एंड से हम इस एंड तक गए तो कितना एंगल बनता है, एक पॉइंट के अबाउट इधर से इधर हम नच गए हाफ सर्किल, ठीक है। कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री, पता है। अब हम यही कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ तक आ जाते फिर से यहाँ तक, तो क्या हो जाता पूरा कंप्लीट, ये भी 180 होता और दोनों ऐड होके कितना हो जाता 360, मतलब एक कंप्लीट सर्किल में 360 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे जो हो गया 180 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा। अब मान लीजिए कि इस लाइन को, इस लाइन के ही बारे में बात कर रहे हैं, इस लाइन को मान लीजिए इस एक लाइन और यहाँ से ऐसे कट कर देता, तो बताइए ये एंगल और प्लस ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होता कि नहीं होता ही। मतलब मान लीजिए ये θ1 होता, ये θ2 होता, तब भी तो दोनों का सम 180 ही आना चाहिए ना। θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि इसका यूज है, ये मिस कर गए, बता देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ बता दिए। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 कोण बन रहे हैं, कौन कौन है हम लिख दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेन यूज करते हैं। ये देखिए ये पहला है, ये फर्स्ट कोण 1 लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया सेकेंड कोण, ठीक है, इसको हम लोग सेकेंड कोण मानते हैं। और ये हो गया आपका, ठीक है, ये सिर्फ ये थर्ड कोण, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो हो गया आपका,
ये फोर्थ नंबर, 4 कोण हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी ये फिक्स पॉइंट मान लेंगे तो ये 2 लाइन जा रहा है ना, अभी तो डिफिनेशन बताया था। कोण को कैसे इंडिकेट करते हैं वो चीज़ तो शायद मैंने लिखा ना भूल गया, ठीक है। कैसे इंडिकेट करते हैं तो देखिए कोण को कैसे इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दिस, ऐसे होता है ना, दिस, देखिए इसका मतलब होता है कि सिंबल है कोण का, ठीक है। उसको दिखाना था इसीलिए, इतना समझ गए। अब देखिए इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में एक लाइन के बारे में यदि बात हो रहा है तो उसका उस पे जो कोण बन रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ कोण बन रहे हैं, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा, इतना समझ गए। अब देखिए एक चीज़ और जानते होंगे, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा, और ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। मतलब अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। पता नहीं है तो अभी याद रख ले, ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, समझिए। मतलब यहाँ पे समझिए, इफ 2, ठीक है, स्ट्रेट सरल रेखा, ठीक है, लाइन्स intersect each other, then क्या होगा, ठीक है, देन अपोजिट एंगल जो होगा उसका, ठीक है, और अच्छे से लिखते हैं, देन वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा वो क्या होगा, आर इक्वल, समान होगा, ठीक है। ये चीज़ सर ने भी आपको बताया होगा। तो ऊपर से यदि हमको लिखा जाए, ऊपर से यदि हम लिखें तो देखिए वर्टिकली अपोजिट क्या है, ये इसके अपोजिट ये नहीं है, इसके अपोजिट ये है, तो कोण A बराबर कोण 3 होगा, कोण 4 बराबर कोण 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं दैट इज कोण 1 बराबर किसके होगा, कोण 3 के, एंड कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। इतना पहले समझ गए, ठीक है। अपोजिट एंगल बराबर होगा कब, जब 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 एंगल है, तो ये एंगल, दिस एंगल इसके बराबर होगा एंड दिस एंगल इसके बराबर होगा, अपोजिट एंगल जो होगा बराबर होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और हम बता देते हैं, मतलब वो भी आपको पता ही है कि उस पे जो एंगल बन रहा है उसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब कोण A1 कोण 1 प्लस कोण 2 को जोड़ दें, या कोण 3 प्लस कोण 4 को जोड़ दें, कोण 3 प्लस कोण 4 को जोड़ दें, तो ये कितना वैल्यू देना चाहिए, 180 डिग्री। अभी मैंने समझाया भी था और इसको आपको याद भी रहना चाहिए, ठीक है। इतना समझ गए। अब हम पैरेलल लाइंस की बातें करते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होता है, ठीक है, समांतर लाइन। तो अब हम उसको पहले टॉपिक बनाते हैं, पैरेलल, ठीक है, लाइंस। समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, समानांतर रेखाएं, वो क्या होता है देखिए। मान लीजिए ये एक लाइन है और इसी के पैरेलल में, इसी से कुछ नीचे एक और लाइन हम खींच रही हैं, ठीक है, समानांतर। तो यही तो हो गया पैरेलल लाइन, ठीक है। अब मान लीजिए इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, कोई भी एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों को। मतलब मान लीजिए कोई एक लाइन ऐसे खींच रही है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पहला लाइन और दूसरा लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है,
ठीक है। कोई भी एक लाइन मान लीजिए L3 मान लीजिए, लाइन 3 जो है दो पैरेलल लाइन जो जा रही थी L1 एंड L2 उसको L3 कट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा एंगल बन रहा है, पहले उसको दिखाते हैं। देखिए ये एंगल आपका कितना हो गया, फर्स्ट, ठीक है। यहाँ बहुत ज़रूरी है समझना, इसीलिए इसको समझा रहे हैं। ये हो गया आपका सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल आपका हो जाएगा थर्ड, ठीक है। ये एंगल आपका हो जाएगा फोर्थ। सिमिलरली यहाँ भी बनेगा उतना ही एंगल, तो देखिए ये एंगल हो जाएगा आपका फिफ्थ, ठीक है। ये एंगल आपका हो जाएगा सिक्स्थ, ये एंगल आपका हो जाएगा 7, ठीक है। और ये एंगल आपका हो जाएगा 8th। 8 टोटल कोण बन रहा है, ठीक है। मैंने सारे कोण के बारे में आपको डिटेल से बता दिया, ठीक है। इसको दूसरे कलर से कर दीजिए, ज़्यादा सही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 कोण बन रहे हैं। इसी में अब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एकांतर कोण, ठीक है, बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, वगैरह वगैरह। तो बस उसी चीज़ को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यदि दो पैरेलल लाइन जा रहा है, उसका कोई एक लाइन, ठीक है, कट कर रहा है दोनों लाइन को, तो यहाँ पे हम लोग कुछ रिजल्ट को देखेंगे, ठीक है। तो उसको मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ कि दो पैरेलल लाइन से उसको एक लाइन कट कर रहा है, आप समझे। दो पैरेलल लाइन है L1 L2 और L3 उसको कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ L1 एंड L2 को L3, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दोनों को कट कर रहा है, एक को नहीं, ठीक है। इतना समझिए। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट रिजल्ट की बात करेंगे हम लोग। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको रिजल्ट समझ में आए, ठीक है। तो आपने जो रट्टा मारा है बस उसी चीज़ को हम भी यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। अल्टरनेट एंगल के बारे में, क्या अल्टरनेट एंगल, ठीक है। आर इक्वल, क्या होगा, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, इसको हिंदी में लिखेंगे एकांतर कोण। हिंदी यदि गलत हो तो सॉरी, एकांतर कोण बराबर होता है। अब पहले ये समझे कि एकांतर कोण होता क्या है, किसको एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए एकांतर कोण कौन कौन हो गया, देखिए दिस लाइन हो गया, ये लाइन, ठीक है। अब इसमें एकांतर कोण कैसे ढूंढेंगे, तो देखिए यदि ये लाइन ले रहे हैं ना, ये बाहर वाला हो गया, तो उस लाइन के, ठीक है, सिमिलरली इसके अपोजिट चले जाइए, ठीक है। इस लाइन के सीधे अपोजिट जाके देखिए ये जो एंगल होगा उसी को बोलेंगे एकांतर कोण। मतलब ये देखिए दो लाइन है ना, यदि इस कोण को ले रहे हैं तो इसी लाइन के इसके अपोजिट में चले जाइए दूसरे लाइन पे, और ये जो कोण होगा इसी को बोलते हैं हम लोग एकांतर कोण। पहले इस चीज़ को समझा देता हूँ उसके बाद, ठीक है। एकांतर कोण क्या हुआ, मतलब ये लाइन L1 है, ये लाइन आपका L2 है, ठीक है। तो एकांतर कोण कैसे होता है, कोई भी अब L3 लाइन इसको कट करेगा यदि, ठीक है। तो एकांतर कोण क्या होता है, जैसे ये देखिए यदि ये कोण ले रहे हैं तो इसी लाइन के देखिए अपोजिट ताकि कौन सा है, ये है ना, ये दोनों होगा एकांतर कोण कहलाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, एकांतर कोण कहलाएगा। सिमिलरली यदि आप उसको नहीं लेना है, आपको इससे लेना है, ये वाला हम दो गो दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो इसके अपोजिट कौन सा है, ये नहीं, सेम लाइन को नहीं, दूसरे लाइन के बारे में सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप आएंगे तो चलिए दूसरा पेन लेते हैं, इस पेन से। तो ये जो है, ये जो कोण है ये होगा एकांतर कोण कहलाएगा, मतलब दोनों बराबर होगा, जो भी एंगल आएगा वो बराबर होगा। तो यहाँ बात कर लेते हैं एकांतर कोण, समझ गए किसे बोलते हैं एकांतर कोण, क्योंकि कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा यहीं पे रहता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे यदि आपको लिखा जाए, लिखने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो देखिए एकांतर कोण क्या है, 1 के अपोजिट एकांतर कोण कौन होगा, 7। तो यहाँ पे अब लिखिए रिजल्ट, डेट इज में क्या लिखिए, कोण 1 जो होगा किसके बराबर होगा, कोण 7 के, सेम लाइन के, ठीक है। इसको लिए पहला लाइन तो उसके अपोजिट दूसरा लाइन को देखना है, मतलब 7।
अब मैं पूछ रहा हूँ, आप बताते जाएं। 2 के अपोजिट क्या होगा, मतलब 2 का एकांतर में कौन बराबर होना चाहिए। 2 के एकांतर में कितना होगा, 8। सिमिलरली 3 के बताइए, 3 के एकांतर में कौन होगा, 3 के एकांतर में कौन होगा। 3, अब 3 कैसा है, अब बोलिएगा कि तो बता ही नहीं अंदर, तो बस ऐसे ही सोचना है। देखिए अब क्या बोल रहे हैं, ये इनर में आ गए ना, अंदर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो पहला लाइन के इसके अपोजिट चल जाइए, तो इसके अपोजिट इधर होगा, तो अंदर वाली बात हो रही है, तो इसके भी अंदर वाली बात करेंगे, मतलब ये वाला जो कोण होगा वो बराबर होगा। मतलब यहाँ पे यदि मैं दिखाऊं तो ये देखिए 3 लाइन खींच रहा हूँ, ये 3 लाइन जो होगा किसके बराबर होगा, ये 3 लाइन के। समझना वही है, बस दोनों लाइन के अपोजिट चलना है, ठीक है। यदि ये देखिए बाहर लेना है तो बाहर, अंदर लेना है तो अंदर, लेकिन अपोजिट साइड, देखिए अपोजिट है ना। सिमिलरली तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोण 5 बराबर हो जाएगा। सिमिलरली यदि मैं बोल दूं कि 4 किसके बराबर होगा, तो 6 के बराबर हो जाएगा। कितना समझ गए, चलिए। तो कोण 4 जो हो जाएगा, कोण 6 के बराबर होगा। ये क्या हो गया, एकांतर कोण। कैसा कोण है ये, एकांतर कोण बराबर होता है। बहुत जगह इसका प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है, चाहे आपको ना ऐसे बना कर दे देगा, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कुछ दे देगा और यहाँ का वैल्यू पूछ देगा, यदि डायरेक्ट आपको पता है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, नहीं तो फिर और भी मेथड है, बना सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल की, मतलब संगत कोण की बात करते हैं। जैसे एकांतर कोण होता है उसी तरह एक संगत कोण होता है। तो अब बात करते हैं हमने कॉरेस्पॉन्डिंग, एक मिनट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग मतलब संगत, संगत कोण बराबर होता है। अब ये संगत कोण क्या है, इसको पहले समझेंगे। संगत कोण क्या है इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए सिमिलरली उसी तरह बहुत इजी है समझना। देखिए 2 लाइन ले रहा हूं मैं, एक L1, ठीक है, दूसरा लाइन में ले रहा हूं L2, और कोई एक लाइन इसको क्रॉस, मतलब दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये L3 है, ठीक है। ये सीधा ही है, मतलब टेढ़ा नहीं समझना। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे एंगल हैं। तो अब संगत कोण क्या होता है, संगत, तो देखिए संगत मतलब समान, संगत मतलब आप दोस्त से संगति करते हैं, मतलब सेम क्लास वाले से संगति करते हैं ना, मतलब नॉर्मली एक बात किया जाए। देखिए यदि हम इस कोण की बात कर रहे हैं पहला लाइन में, तो दूसरा लाइन में भी हम सिमिलरली कोण की बात करेंगे, मतलब इसमें ना इस कोण की बात करनी होगी, इस कोण की, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग संगत कोण। यदि सिमिलरली हम क्या बोले, इस कोण की बात करें, हम इस कोण की बात करें, यदि हम 3 कोण की बात करें, तो अब बताइए किसके बराबर होगा, 3 कोण। तब इनर नहीं जाना, सेम, मतलब ये इनर वाला है तो इसके लिए इनर ये होगा, मतलब जैसे जा रहा है वैसे जाइए। सिमिलरली यदि हम इस कोण की बात करें, ये वाली कोण की, तो इसके संगत में कौन सा होगा, ठीक है, इसके संगत में कौन सा होगा ये बताइए, इसके संगत में कौन सा एंगल होगा ये बताएं। तो इसके संगत में देखिए ये वाला एंगल होगा कि नहीं, ठीक है, तो ये हो गया 30, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली यदि हम पेन चेंज करते हैं, ये पेन से यदि हम ये एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके संगत में सिमिलरली दूसरा पे चले जाइए और ऐसा ही लाइन को कट कर दीजिए, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसको बोलते हैं हम लोग संगत कोण, ठीक है। अल्टरनेट कोण क्या था, 30 और 30 दोनों बाहर वाला हो जा रहा था, ठीक है। सिमिलरली ये अंदर, तो यहाँ भी ये वाला होगा, ऐसे अपोजिट साइड हो रहा था ना, तो दोनों में अंतर समझिए। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि अब ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बस नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए संगत कोण बराबर करना है,
तो मैं सबसे पहले कोण ए बराबर बोल दूँ 1 बराबर, सॉरी, कोण किसका होगा? अब ये 7 पे नहीं चलेगा, 7 एकांतर कोण होता है। अभी हम लोग संगत कोण की बात कर रहे थे, इसके संगति में सेम ये है, तो ये 5। सिमिलरली यदि बात किया जाए कि कोण 2, कोण सेकेंड जो होगा ये किसके बराबर होगा? तो ये कोण 6 के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली यदि हम बात कर लें कि कोण 4, कोण 4 किसके बराबर होगा? तो बता दीजिए। तो कोण 4 इसके, तो यहाँ भी ये वाला कोण 8 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली कोण, और क्या बचा? कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 7 के बराबर। ये क्या हुआ? संगत कोण बराबर होता है। अब हमने दो बात कर ली, अल्टरनेट कोण और बात कर लिया संगत कोण के बारे में, ठीक है। तो आप दोनों याद रखिए क्योंकि दोनों का यूज होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग कुछ और इसमें एक्स्ट्रा बात करेंगे, ठीक है, कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो देखिए सब उसी में चल रहा है, ठीक है, पैरेलल लाइन में ही ये सब बातें चल रही है। तो अगला बात हम लोग करते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है, किसके बारे में? इंटीरियर एंगल। इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण, हिंदी में आंतरिक कोण, ठीक है। आंतरिक कोण क्या होता है पहले उसको समझेंगे, उसके बाद इसके बारे में हम लोग ऊपर से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। आंतरिक कोण, ठीक है। तो देखिए सिमिलरली फिर वही लाइन हम लोग L1 एंड एक लाइन L2, कोई बात नहीं, सेम कलर से हो गया। तो ये L3 इसको कट कर रहा है। अब देखिए इसमें बहुत सारा एंगल था, तो इंटीरियर मतलब अंदर वाला, देखिए आंतरिक अंदर वाला मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये भी आंतरिक कोण हो गया, ठीक है। या इसको भी तो आंतरिक कोण बोल सकते हैं, अंदर वाला कोण, ठीक है। दो पार्ट हुआ ना, ये बाहर हो गया, इधर कुछ मतलब मान लीजिए कि ये घर है तो ये पार्ट बाहर हो गया, फिर इधर भी पार्ट बाहर हो गया, एक्सटीरियर पार्ट हो गया, ये इंटीरियर पार्ट हो गया ना, ये इंटीरियर पार्ट हो गया। तो ये आंतरिक भाग ऐसे लिख सकते हैं, पार्ट इंटीरियर पार्ट हो गया, और ये बाहर वाला जो हो गया बाह्य भाग या परि मतलब बाहर वाली भाग होता है, ठीक। एक्सटीरियर इसको बोलते हैं, जो आगे आएंगे। अभी देखिए इंटीरियर की बात हो रही है, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, ठीक है। तो इंटीरियर कोण का जो सम होगा ना, ठीक है, वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। इंटीरियर कोण का सम कितना होगा? 180 डिग्री, सेम साइड के लेंगे, लेकिन मतलब ये नहीं कि ये भी तो इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर, दोनों को जोड़ देंगे, ये भी 180 डिग्री ही होगा, ऐसा नहीं है, ये भी 180 डिग्री ही होगा, लेकिन 3 ये वाला मान लीजिए, इसको पहले नंबरिंग दे देते हैं कि यहाँ पे कुछ था ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इंटीरियर सेम साइड की बात हो रही है, ठीक है। लाइन के सेम साइड मतलब इधर है ना, बाहर इस तरफ है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड की बात करेंगे। देखिए लाइन का 2 पार्ट है ना, पहले उसको समझ लेंगे। ये देखिए यदि यह राइट पार्ट हो गया आपका, तो ये क्या हो गया आपका? लेफ्ट पार्ट ना, आपको बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो देखिए लेफ्ट वाले का इंटीरियर एंगल का सम लीजिएगा तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी होगा, लेकिन अभी इंटीरियर बोल रहे हैं, साइड एक तरफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेम साइड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोण 3, क्योंकि ये वाला देखिए हम 3 और 4 तो हम ऑलरेडी ऊपर बता ही चुके हैं, इसीलिए हम उस चीज़ को बताना ही नहीं जा रहे हैं, हम ये वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम साइड की बात कर रहे हैं, सेम साइड 3 एंड कोण 6 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, समझ गए। सिमिलरली हम लिख सकते हैं ये कौन सा साइड हो गया? लेफ्ट साइड, तो आपको हमेशा याद रहेगा। और सिमिलरली 4th कोण एंड 5th कोण ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये कौन सा साइड है? राइट साइड, सेम साइड है इसीलिए बात कर रहे हैं, राइट साइड। ये क्या होगा?
180 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरह एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे। ठीक है, सिमिलरली होगा। एक्सटीरियर एंगल में कौन सा आ जाएगा, ये वाला। चलिए उसको भी बात कर लेते हैं। इंटीरियर एंगल समझ गए। इंटीरियर एंगल का सम जो होगा, सेम साइड की बात कर रहे हैं अभी, सेम साइड की। कैसे बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, सेम साइड ऑफ लाइन, लाइन के सेम साइड की बात हो रही है उस केस में। तो देखिए लेफ्ट साइड लिखे मतलब सेम साइड है, राइट साइड लिखे मतलब सेम साइड है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। अब हम एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात कर ले रहे हैं। ये सब बहुत ज़रूरी है। ये सब यदि नहीं जान रहे हैं ना तो पास तो हो ही जाएंगे लेकिन बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, एक्सटीरियर, ठीक है, एंगल्स, इसको क्या बोलते हैं, बाहे या परी। तो हम वहाँ परी लिख दिए तो यहाँ पे दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं, वहिष कोण। ठीक है, मे भी हिंदी गलत हो सकता है। ठीक है, वहिष कोण बोलते हैं हमको जहाँ तक पता है। ठीक है, तो ये देखिए वहिष कोण को कैसे मानते हैं, कौन सा कोण वहिष कोण कहलाता है। ठीक है, बाहरी कोण जो होता है वो वहिष कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये लाइन L1 है। सिमिलरली हम ये लाइन L2 ले लिए और कोई एक लाइन जो है ये दोनों को कट कर दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा कोण बन रहे हैं, इसमें एक्सटीरियर कौन सा है, तो देखिए मैं जो बना रहा हूँ ये और ये बाहर का पार्ट है। मतलब मान लीजिए आपका घर है तो ये बाहरी भाग हो गया ना। सिमिलरली ये कोण और ये कोण क्या हो गया, ये बाह्य कोण। ठीक है, तो हम इससे अच्छा है ऐसे ऐसे लिखते हैं, दिस कोण एंड दिस कोण, सिमिलरली दिस कोण एंड दिस कोण। इसके पीछे रीजन है एक कलर से लिखने का। ठीक है, अब देखिए फिर सेम साइड का जो होगा एंगल का यदि नाम दे दे, ऊपर से आ रहा है इसीलिए हम सिमिलरली नाम देते जा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 5, 6, 7, 8। अब क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा, सेम साइड की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये वाला तो आप जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन, हम डिफरेंट स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल का सेम साइड का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम, ठीक है, साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बात जो मैं समझाया हूँ बस वही चीज़ है। ठीक है, सिमिलरली इसका दो पार्ट हो जाएगा, एक ये राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट। ठीक है, तो हम राइट पार्ट की यदि बात करें अभी, राइट साइड की, तो क्या लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे राइट साइड में कोण फर्स्ट प्लस कोण 8 180 डिग्री के बराबर होगा। सिमिलरली यदि हम लेफ्ट साइड चले जाएं, ठीक है, यदि हम लेफ्ट साइड चले जाएं तो कौन सा लेफ्ट साइड में कौन सा है बाहर वाला, ये 2 और ये 7। ठीक है, तो कोण 2 एंड कोण 7 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इतना याद रखें, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पैरेलल लाइन बता दें, इंटरसेक्टिंग एकांतर कोण वगैरह वगैरह सब क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में हो गया खत्म बात, सब चीज़ कर ली है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे पूछ देगा, वो चीज़ नहीं बताया हूँ, इसका मतलब ये नहीं बताया हूँ मतलब लिखाया नहीं हूँ कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पर है उस पर कितना पॉइंट हो सकता है। एक यह स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है, मान लीजिए, छोड़िए ना स्ट्रेट अभी छोड़िए, लाइन है, रेखा है, इस पर कितना बिंदु हो सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, बिंदु से मिलकर ही, तो मैं शुरू में ही बोला था कि बहुत इनफाइनाइट बिंदु को एक सीधी मतलब रेखा में ये एक के बाद एक ऐसे ऐसे लिखते जाइए, इसके बाद वगैरह 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 चलते जाइए इनफाइनाइट तक, तो वह क्या होगा, मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना देगा। तो यदि पूछा जाए
कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितने बिंदु हो सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, एक रेखा पे कितने बिंदु खींचे जा सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि इनफाइनाइट। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, एक सरल मतलब स्ट्रेट रेखा पर अनंत बिंदु हो सकता है। ठीक है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, इजी 1 नंबर 2 नंबर का, तो इसीलिए बता दिए। अब हम लोग बात कर लेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, ट्रायंगल्स के बताए भी हैं कुछ प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में, लेकिन आज हम लोग फिर से डिटेल से बात कर लेंगे। तो अब हम टॉपिक बनाते हैं ट्रायंगल। क्या, 3 भुजाओं से मिलकर एक जो घेरा बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल। भुजा मतलब साइड। ठीक है, ट्री, और देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, ट्री लिख दिए, और इसको दूसरा पेन से लिख देते हैं, GLES। अब इसका मीनिंग पता चल गया होगा। ठीक है, 3 और ये भुजा, एंगल्स, 3 एंगल्स कब आएगा, जब 3 भुजा होगा। ठीक है, अब वो सब आते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, त्रिभुज। 3 भुजा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक कॉमन हम लेते हैं लाइन। अब इसके बारे में हम ये नहीं बताएंगे अब 3 भुजा से बन के, बस हम समझा दे रहे हैं। देखिए, एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, रैंडम लाइन ले रहे हैं, और एक ये लाइन हो गया। ठीक है, इसको और बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसको मिटा देते हैं। तो देखिए, ये लाइन मान लीजिए यदि L1 है, ये लाइन आपका यदि L2 है, और ये लाइन आपका L3 है। कौन, ये लाइन। ठीक है, तो जो इन तीनों से मिलकर एक जो घेरा बना है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज। 3 भुजाओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या खासियत होता है। देखिए, और डिफिनेशन तो आप लोग जानते हैं, जो खासियत है वो चीज़ पे मैं आ रहा हूँ। देखिए, इसमें देखेंगे कि 3 वर्टेक्स है, शीर्ष है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शीर्ष। ये देखिए 3 शीर्ष है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शीर्ष। ठीक है, हो सकता है हिंदी गलत हो, शीर्ष आई होप सही होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। एक मिनट, वर्टेक्स क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स। ठीक है, 3 इसका वर्टेक्स है, 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना समझ। अब सबका नाम कुछ कुछ ले लेते हैं। इसका यदि हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, और इसको हम C मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 शीर्ष हैं। अब देखिए जो नाम लिखते हैं ना, ये नाम नॉर्मली उसी को ना हम एंगल के रूप में यहाँ लिख देते हैं। ये जो हुआ, अब देखिए 2 भुजा हैं तो उसके बीच तो गैप है, वो क्या होता है, एंगल ही तो कहलाता है। ये जो होता है वो एंगल A कहलाता है। सिमिलरली इन 2 भुजाओं के बीच जो एंगल बन रहा है उसको ये जो लिखा हुआ नाम रहता है, आपको इजी हो इसके लिए। ठीक है, और लास्ट जो बचा ये थर्ड, मतलब एक ट्रायंगल में कितना एंगल हो सकता है, मतलब 3 है ना। ठीक है, 3 एंगल हो गया, 3 वर्टेक्स हो गया, 3 साइड हो गया, सब चीज़ 3-3 आता है। अब देखिए साइड का लेंथ का क्या मतलब ये होता है, कुछ रूल्स, उसको देखिए इजीली समझने के लिए। जो एंगल रहता है ना उसके सामने का साइड का लेंथ ना, उसी का स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। लेंथ A के सामने का लेंथ A हो गया, ये लेंथ ऑफ BC लाइन। ठीक है, BC लाइन का लेंथ है। ठीक है, अब सिमिलरली B के सामने कौन सा है, तो ये वाला है, तो हम यहां से लिखते हैं, ये देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, B। सिमिलरली ये जो पार्ट होगा आपका,
ये हो जाएगा आपका सी, स्मॉल लेटर में सब। तो ए बी सी क्या है, ठीक है, सब इसका साइड हो गया, ठीक है। अब ये सब चीज़ आप जानते हैं कि इसका जो पेरीमीटर होता है क्या होता है। तो पेरीमीटर मतलब एक पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट कीजिए और पूरा घूम के उसी पे आ जाइए, उसी को बोलते हैं परिमाप, ठीक है। तो वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। एस बराबर क्या होता है, ये अर्ध परिमाप एस होता है जो हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हीरो के सूत्र वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए ये अपना टॉपिक नहीं है, अपना टॉपिक है ये कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ठीक है। न्यून कोण, अधिक कोण, ये सब क्या होता है। अभी ये ट्रायंगल के बारे में समझ गए, डिफिनेशन नहीं लिखाने जा रहे हैं। अब हम सीधे बात करते हैं एक्यूट एंगल के बारे में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, टॉपिक ही बना लेते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। इन ट्रायंगल लिखते थे, ट्रायंगल की बात हो रही है। टाइप्स ऑफ एंगल इन ट्रायंगल, एक त्रिभुज में, ठीक है, कोणों का प्रकार, समझ गए, हिंदी में भी बोल दी। सबसे पहला होता है न्यून कोण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, एक्यूट सॉरी एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल क्या होता है, पहले हिंदी लिख देते हैं इसका। न्यून कोण, इसको बोला जाता है न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण मतलब आपको अच्छे से पता है कि इसमें क्या होना चाहिए, जो एंगल जो होना चाहिए लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यून कोण, ठीक है। एंगल लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। कोई भी एंगल है लेस देन 90 डिग्री है तो वो क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल। जैसे हम मान लेते हैं, ठीक है, ये एंगल 90 से छोटा दिख रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि थीटा 1 है, ये थीटा 2 है और ये थीटा 3 है। यदि थीटा 1 लेस देन 90 है, मतलब इसका मान कुछ भी हो सकता है, 89 हो सकता है, 80 हो सकता है, लेकिन 90 से पार नहीं जाना चाहिए। 90 भी होगा तो ये स्पेशल केस में चला जाएगा, 90 से छोटा की बात हो रहा है। तब जो बोला जाएगा कि थीटा 1 कैसा एंगल है, ये एक्यूट एंगल बोला जाएगा। कैसा, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण है। इसी तरह क्या होता है, एक अधिक कोण। हम मान लीजिए कि मैंने ट्रायंगल में बात की है, अब यही बोल देता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स कैसा होता है, जिस त्रिभुज में सारे जो ये कोण है वो यदि 90 डिग्री से छोटा आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब उसको भी हम नोट में लिख देते हैं, ठीक है। इफ ऑल तीन ही एंगल होता है ना, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर एक्यूट। अब आप ये तो समझ गए ना एक्यूट क्या होता है, बार बार ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक्यूट देन ट्रायंगल, ट्रायंगल भी अब बार बार नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसका सिंबल ऐसा होता है ना, ट्रायंगल नोन एज, शॉर्ट में लिखते हैं क्या, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्या उसको बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब इसका उदाहरण बोल देगा कि आप नॉर्मली जो कौन होता है तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ स्पेशली इसका उदाहरण कौन सा है, ठीक है। आपको ये याद होगा एक्यूट, ठीक है, लेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सम, क्या होता है, सम बाहु, ठीक है।
समबाहु त्रिभुज होता है ना, जिसका तीनों भुजा बराबर हो, तो उसमें क्या होता है, ये देखिए, ये यदि ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें जो होता है सारा एंगल आपको पता होगा कितना होता है, 60, 60 एंड 60, ठीक है। तो ये सारा एंगल क्या 90 से छोटा है ना, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इतना समझ गए। चलिए सिमिलरली ऑब्ट्यूज की बात करते हैं। ऑब्ट्यूज, ठीक है, एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या होगा, सिमिलरली बता दीजिए। अधिक कोण जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पहले लिख देते हैं, न्यून कोण एंड अधिक कोण, यही तो नाम है। शॉर्ट में यदि बात करें एकदम टू द पॉइंट, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। चलिए कितना समझ गए, 90 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको हम कैसे समझे, तो देखिए कोई भी एक ट्रायंगल ऐसा बनाइए जिसमें एक कोण ना 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, जैसे कि आई देखिए ये दोनों ना ऐसे कर दीजिए, तो ये कोण ना अप्रॉक्स जो होगा ना, मतलब अभी तो एग्जैक्ट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये मान लीजिए कि 90 से बड़ा हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन 90 हो जाएगा यदि, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कैसा ये है, ये हो गया ऑब्ट्यूज। कैसा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब अधिक कोण 90 से बड़ा है। तो अब बताइए कि ट्रायंगल में यदि बात कर लें, ट्रायंगल में जरूरी तो नहीं है कि सब कोण 90 से बड़ा होगा तभी है, जैसे उसमें एक्यूट में क्या था, सब कोण वहाँ पे स्पेशली था, सब कोण वहाँ पे 90 से छोटा होना चाहिए, तब वैसा ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पे बस ट्रायंगल में एक भी कोण यदि 90 से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्ट्यूज, क्योंकि एक से ज़्यादा ट्रायंगल इसलिए बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब मान लीजिए एक कोण 90 से बड़ा हो गया, दूसरा कोण भी 90 से बड़ा हो गया, तो ये तो रूल ऐसे ही फॉलो नहीं कर रहा है ना, 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसीलिए वो रूल यहाँ पे एक एंगल के लिए फॉलो होता है, सिर्फ एक एंगल बड़ा होना चाहिए 90 से, ठीक है। वो लिख देता हूँ, नोट, if one angle of triangle is obtuse, obtuse मतलब theta greater than 90 degree, then triangle is known as obtuse एंगल ट्रायंगल, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसका उदाहरण बोलेंगे, तो इसका उदाहरण आप खुद से बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका उदाहरण है तो हम दे दिए। इसमें क्या होगा, एक एंगल को 90 से बड़ा करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, समद्विबाहु का नाम सुने होंगे, समद्विबाहु, तो उसमें इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, समद्विबाहु में इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी स्पेशली केस में, ठीक है। तो इसीलिए इसका उदाहरण हम नहीं देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ, ये जो देखिए टाइप्स भी चल रहा है, त्रिभुज का भी टाइप्स चल रहा है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, दो तरह के एंगल हम बता दिए, ठीक है। एक क्या होता है, समकोण, मतलब क्या होता है, राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल क्या होता है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। दो बात कर लिए ना, एक न्यून कोण, एक अधिक कोण, अब एक समकोण के बारे में बात करते हैं, थर्ड बात कर लेते हैं। राइट, ठीक है, एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल मतलब क्या, जिसका एक कोण कितना हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। उसमें क्या था, एक छोटा था एक बड़ा था, यहाँ पे थीटा एग्जैक्ट 90 हो, ठीक है। इफ एंगल
इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तब ऐसा को क्या बोलेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कोई भी मान लीजिए अभी हम एक जनरली ऐसे बना देंगे ट्रायंगल, तो आपको पता है कि ये कोण कितना होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, एक समकोण कोण हो जाएगा ना, राइट एंगल हो जाएगा। ये कैसा कोण हो जाएगा, समकोण इसको बोलेंगे, समकोण। और ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोनों काम होते जा रहा है। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, फिर उसी तरह हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो नोट पॉइंट, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक कोण यदि 90 डिग्री हो गया किसी भी ट्रायंगल का, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, नोन एज सो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, इसको भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, सो मतलब वही। ठीक है, ये सब की पॉइंट होता है कि डायरेक्ट शॉर्ट में लिखने का। ठीक है, तो ये भी समझ गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, कुछ अच्छी बातें। तो देखिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में, ये देखिए ये एंगल 90 डिग्री होता है, आपको पता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये एंगल कुछ भी हो, ये θ1 हो जाए, ये θ2 हो जाए, आपको ये पता है। अब वो नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि टीचर को नहीं आता है। तीनों, कोई भी ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। मान लीजिए θ3 हो गया, तो आपको पता है फॉर ट्रायंगल के लिए क्या होता है, तीनों कोणों का योग θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज 180 डिग्री। गॉट इट? ये नहीं लिखा है मतलब ऐसा नहीं कि नहीं याद करना है, ये सब चीज़ तो बेसिक है यार। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले वो देखिए, ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस, आधार जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं और हिंदी में लिख देते हैं आधार। ठीक है, वो आधार नहीं, वोटर वो वाला, ये आधार, इसका आधार है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे कूलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये एक ही लाइन में, इसका मतलब होता है कि कंटिन्यू है। ये सब चीज़ बताए होंगे सर ने भी। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, आधार। यहाँ पे लंबाई शायद बोलते हैं आपको, या ऊंचाई, आधार गुण ऊंचाई बराबर कर्ण बस लंब बोलते हैं शायद आप। ठीक है, लंब बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण विकर्ण जो भी बोले, हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनस। आई होप समझ गए होंगे। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, विकर्ण या कर्ण, कर्ण ही लिख देते हैं। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय वगैरह सीखे होंगे कि ये जो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, तो वही चीज़ लिखेंगे। रिलेशन क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये रिलेशन आपको पता है, इसलिए इस पे ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, बस याद करा दिए कि 90 डिग्री के सामने का कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल को, ये जो साइड को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। ठीक है, यदि इसको ABC के टर्म में लिखिए, यदि ये हो गया A, आपका ये हो गया B और ये हो गया C,
तो क्या लिखते हैं आप, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। और इसी में से जिसको निकालना है आप लोग निकालते रहते हैं। कितना समझ गए? चलिए अब हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या बात होगी वो देखिए, टाइप्स जो हो गया, देखिए यहाँ पे टाइप्स भी चल रहा था ट्रायंगल के, एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। उसी तरह दो और ट्रायंगल है तो उसको नोट में बात कर लेते हैं, ठीक है। समकोण, चलिए नोट में ही बात करते हैं, नोट में और भी बात कर लेते हैं। एक क्या होता है, आइसोस्केलन, ठीक है। इसको पहले स्केलन की बात करते हैं, स्केलन, ठीक है, ट्रायंगल। स्केलन बोलते हैं उसको विषम बाहु, जिसका एक भी बाहु समान ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, विषम, विषम बाहु। आई होप हिंदी सही हो, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज, तो ये सब तो आप जानते ही हैं कि विषम बाहु मतलब जिसका एक भी भुजा बराबर ना हो। विषम मतलब बाहु, इसको यदि तोड़िएगा, विषम मतलब असमान, बाहु मतलब भुजा, असमान भुजा वाले ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं स्केलन। स्केलन, पहला बात तो यही चीज सबको पता नहीं रहता है, इसका इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। विषम बाहु का स्केलन बोलते हैं, ठीक है। तो हम यदि इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखाएंगे, आपको एक फिगर बनाते हैं उससे समझाते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा कि सब अलग अलग है, नहीं लग रहा है तो हम और अलग बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, अब अलग अलग लग रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका ए पॉइंट, वर्टेक्स वगैरह में समझा दिया। ये हो गया आपका बी पॉइंट, सी पॉइंट, तीनों लिख दिया। अब देखिए साइड है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी साइड है, सब चीज एंगल वगैरह समझा दिए। इसमें एक ही बस होता है कि ए बी ना तो बराबर होगा बी सी के, ना तो बराबर होगा सी ए के। मतलब यदि उस फॉर्म में लिखे कि ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी एंड सी के सामने वाला स्मॉल सी, तब क्या लिखेंगे, ना तो ए बी के बराबर होगा ना बी सी के बराबर होगा, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। विषम बाहु के बारे में समझ गए। इसको एरिया वगैरह कैसे निकालते हैं, तो हीरोज का जो सूत्र था उसी के मदद से निकालते हैं, जो कि अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो उसको नहीं यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम एक और बात कर लेते हैं आइसोसेलेस के बारे में, आइसो, ठीक है, सेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब समद्वि, ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लिश भी जरूरी है। समद्वि बाहु वैसा त्रिभुज, ठीक है, ट्रायंगल जिसका सम बराबर हो, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब जिसका दो बाहु बराबर हो, उसको बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलन मतलब सम विषम बाहु, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है उसको समझते हैं, लिखेंगे नहीं बस समझेंगे। नहीं बना, चलिए और बनाते हैं अच्छे से। ठीक है, ये ट्रायंगल मान लीजिए कि विषम बाहु है, सॉरी सम द्विबाहु है, ठीक है। इसमें क्या है, हम ये और ये बराबर कर देना है, ये दोनों ये भुजा बराबर है, ठीक है। अब देखिए हम नाम देते हैं, इसमें एक चीज समझानी है इसीलिए इसको हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने हम यदि ए दे दें, ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला सी, स्मॉल सी, तो इसका क्या रूल है, रूल ये है कि ए बराबर बी के होगा बट नॉट इक्वल टू सी। ए बराबर बी के तो होगा बट नॉट इक्वल टू सी,
इतना समझ गए? चलिए इतना समझ गए हम। तो एक चीज़ और यहाँ समझने वाली बात है, देखिए मैंने बताया तो था आपको कि जो ये एंगल होता है वो बी हो गया, सेम लिख दिया जाता है कोण बी, सिमिलर ये कोण ए, और ये हो गया कोण सी। तो आपको ये पता होगा कि समद्विबाहु में ये क्या वैलिड होता है कि जो समान भुजा है ना उसके सामने का कोण भी समान होते हैं। मतलब बस यही चीज़ यहाँ समझाना है। यदि यह थीटा है, देखिए समान भुजा के सामने का कोण, तो ये वाला कोण हो गया ना, यही कोण हुआ ना, सी नहीं हुआ, क्योंकि सी सामने समान भुजा के सामने नहीं है ना, इसके सामने ये है, ऐसे देखते हैं सामने, इसके सामने ये है, तो ये कोण बी ए है, तो ये बराबर थीटा। मतलब इतना समझे बस कि समद्विबाहु में जो समान भुजा है उसके सामने का कोण भी समान होता है। मतलब यहाँ पे कोण ए बराबर कोण पी लिखना होगा और नॉट इक्वल टू सी। तीनों बराबर जाएंगे तो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए इतना समझिए, बस इसमें इतना ही समझिए। अब हम एक और बात कर लेते हैं इक्विलेटरल के बारे में, वो भी छूट रहा है तो उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जिसका सभी भुजा बराबर, इसको हिंदी लिख देते हैं, आप समझ ही जाइएगा। समबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका सम बराबर हो भुजा, सारा भुजा बराबर हो, तो एक वैसा ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, कितना समझ गए? ये एक मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है, मान्य है बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। नहीं मानना है तो फिर मिटा भी सकते हैं इसको। चलिए मिटा के बना लेते हैं। तो हम फिर से बनाते हैं, मान लीजिए अब देखिए समबाहु हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, इसके सामने का मैंने बोला था स्मॉल ए, बी के सामने का स्मॉल बी, सी के सामने का स्मॉल सी। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है इसके लिए ए बराबर बी बराबर सी होता है। ठीक है, यदि जब भुजा बराबर है तो मैंने क्या बोला था, भुजा के सामने का कोण भी बराबर होगा। समान भुजा है, यहाँ पे देखिए सारा भुजा क्या है, समान है, तो वो रूल यहाँ भी फॉलो करेगा। समान भुजा के सामने का कोण भी समान होगा। मतलब ये कोण बी है तो ये कोण ए है और ये कोण सी है, तो यहाँ कोण भी बराबर होगा। ठीक है, और आपको पता है कि तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, तो तीनों जब बराबर है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 60 डिग्री प्रत्येक एंगल होगा। बस इसमें इतना समझिए। अब जब इतना समझ गए होंगे तो कुछ इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास को छोड़ दिया जाएगा, ट्रायंगल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। कल हम लोग ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर वगैरह सब देख लेंगे। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। देखते हैं फैक्ट्स, सच्चाई, इसको क्या बोलेंगे, सच्चाई, फैक्ट। ठीक है, एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, यहीं पे समझा देंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल बना लिए। अब देखिए ये वाला लाइन है ना, ये जो लाइन है इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से बनाते हैं, एक मिनट। ये जो लाइन है ये 3 लाइन से बना हुआ है, हम एक लाइन को आगे एक्सटेंड किए। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट वगैरह जान लीजिए। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। यदि तो ये कोण कितना हो जाएगा आप ही बताइए। ये कोण ए हो जाएगा और ये कोण बी हो जाएगा। अब देखिए ये जो कोण है एक्सटीरियर कोण है। ठीक है, एक्सटीरियर कोण है इसका,
एंगल का, क्योंकि अंदर का कोण को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, तो इसके बाहर का कोण का ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं यदि x कोई है तो कोण x बराबर जो होता है वो दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। जिस लाइन ये जो है ना, जिस इंटीरियर एंगल के बाहर का कोण ले रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जो है ना उसके सम के बराबर होता है कोण के, मतलब कोण A प्लस कोण B के बराबर होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट इंटीरियर, इसके अपोजिट कौन है, ये है ना, इंटीरियर के सम के बराबर होगा। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था, इसीलिए बता दी। अब और भी कुछ बातें करते हैं। ये तो फर्स्ट बात हो गई, इसको 1 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सेकेंड बातें करते हैं। अगली बात क्या होगी ये देखिए, कोई भी एक ट्रायंगल बना लिए ABC, ठीक है। अब हम करस्पॉन्डिंग, अब इतना नहीं लिखेंगे, देखिए ये A हो गया सामने का, मान लेना है आपको, ये C हो गया इसका और ये B हो गया, ठीक है। ये लेंथ है इसका करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ABC साइड ऑफ लेंथ है, यहाँ पे लिख देते हैं A, B, C लेंथ ऑफ साइड्स का लेंथ है, ठीक है। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है, किसी दो लेंथ को जोड़ेंगे ना वो हमेशा तीसरे से ज़्यादा होगा। किसी दो को जोड़ेंगे तो हमेशा तीसरे से ज़्यादा होगा। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि यदि आप यहाँ पे ऐसे देखें, बस देखिए मैं उतना नहीं लिखाने नहीं जा रहा हूँ, किसी दो साइड को सम को जोड़ दीजिए, किसी दो साइड को, मतलब ABC है, किसी दो को जोड़िए वो तीसरे से ज़्यादा आना चाहिए, रूल है ये ट्रायंगल। तो यदि A प्लस B ले रहे हैं, यदि इस दोनों को ले रहे हैं ना तो इससे बड़ा आएगा, ठीक है, इससे बड़ा आएगा। इतना समझ गए हो तो आगे चलते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब इसमें क्या होगा, AB को लिए तो उसी तरह BC को ले लीजिए, तो वो किससे आएगा, तीसरा एंगल से, तीसरा साइड से ज़्यादा आएगा। सिमिलरली अब हम इसको लिए हैं तो एक और को ले लीजिए, C और A को लेंगे तो वो B से ज़्यादा आएगा, ठीक है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड, ठीक है। इसको यदि शॉर्ट में हम लिख देते हैं, sum of any two sides of triangle greater than third side, देखिए शॉर्ट में थर्ड साइड, ठीक है। sum of any two sides of a triangle greater than third side, ठीक है। अब देखिए जोड़ने में ऐसा हुआ तो घटाने में कैसा होगा, तो घटाने में अब मान लिए कि ये दोनों का सम ऐसा है तो घटाने के बाद लेस देन हो जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। जब जोड़ने के बाद ज़्यादा हो रहा है उसका मॉड ले लीजिएगा, ऐसा नहीं कि अब ये माइनस में आ गया तो माइनस में, साइड माइनस में जा ही नहीं सकता। अब आगे मान लीजिए कि 2 - 3 किए तो -1 आ गया तो उसको 1 मानना है, ठीक है। लेस देन क्या होगा, C। सिमिलरली यदि हम B - C करें तो लेस देन क्या होगा, A। इसको हम मॉड लगा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये मॉड होता है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, इसका मीनिंग कभी बेसिक क्लास चलेगा तब ये सब बता देंगे, ठीक है। एक और बच गया, C - A लेस देन B, मतलब डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड, ठीक है। difference of any two sides of triangle is less, कम होगा, than third side, ठीक है। ये भी मैंने समझा दिया आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम लोग बस यहीं पे क्लास को रोक देते हैं, ठीक है। चलिए और भी बहुत सारा फैक्ट है लेकिन वो सब जानते हैं, ठीक है। जैसे एक आध और बात कर लेता हूँ उसके बाद रोक देते हैं, ठीक है।
देखिए जैसे कि पहले उसको विजुलाइज करा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए कैसा ट्रायंगल है ये बना ही लेते हैं। ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, मान लेते हैं, ठीक है, 90 डिग्री। तो देखिए बड़े एंगल के सामने का कोण लेंथ भी बड़ा होता है, मतलब बड़ा एंगल के सामने का जो भुजा होता है वो भी बड़ा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर्ण सबसे बड़ा होता है कि नहीं, आप लाते होंगे कर्ण को निकालने के लिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को सम का रूट निकालते हैं, मतलब ये दोनों से बड़ा है ना, मतलब बड़ा एंगल होगा तो उसके अपोजिट साइड भी बड़े होंगे, तो उसको लिख देते हैं बस, लास्ट ये रहेगा आपका पॉइंट, ठीक है, साइड अपोजिट, ठीक है, टू द ग्रेटर एंगल या ग्रेटेस्ट लिखते हैं, ओके, ग्रेटेस्ट सब में जो बड़ा है उसकी बात कर रहे हैं। चलिए फिर से लिखते हैं, साइड अपोजिट, ठीक है, टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड। बस इतना याद रखें, ठीक है। छोटा एंगल है तो उसके सामने का लेंथ भी छोटा होगा, बस इतना याद रखें, इससे ज़्यादा याद ना रखें, ठीक है। चलिए यहीं पे आज का मतलब क्लास खत्म करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर, सर्कम सेंटर वगैरह जो होता है, अंतःकोण केंद्र, बही केंद्र और जो सेंट्रॉयड वगैरह के बारे में जो बात करते हैं हम लोग, वो सब करेंगे। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल पे चलेंगे, ठीक है। एक आध क्लास और चलेगा इसका, इससे आपको ना बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो एक्चुअल जो स्ट्रेट लाइन वगैरह है उस पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए यहीं पे क्लास को रोकते हैं, ठीक है। बाय बाय एंड थैंक यू। वीडियो को देखें, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करें, हो सकता है कभी मिस्टेक हो गया हो तो उसको फिर सुधारा जा सकता है, ठीक है। ह्यूमन एरर है। चलिए।